ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक के नाम का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और शाम को 7 बजे यानी अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री सुनक संबोधित करेंगे ब्रिटेन को। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनके नाम का ऐलान हो गया है और कुछ ही देर के बाद ऋषि सुनक संबोधित करेंगे ब्रिटेन की जनता को। 7 बजे संबोधित करेंगे पीएम सुनक। और इस वक्त अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र सचदेव भी हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा साहब, अब आगे क्या होगा, कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी तो अब आज उनका पार्टी लीडरशिप अनाउंस हो गई है। ऑटोमेटिकली वो देश के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। शायद आने वाले 2-3 दिनों में इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा। इन्हें इनवाइट करेंगे किंग चार्ल्स के पास, जो फॉर्मली, बस वो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये हर्डल था कि पेनी मॉर्टसन क्या करती है, क्या वो 100 से ज्यादा वोट ले पाती है, नहीं ले पाती है। अगर उसका वाइड मार्जिन है 100 के बावजूद भी, तो क्या वो विड्रॉ करती है कि नहीं करती है। तो ये सारी अनसर्टनिटीज जो है खत्म हो गई हैं। और इस तरह से जो इनके जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट दी थी, उससे ऐसे लग रहा था कि कुछ भी रहा हो, किसने कितने वोट डाले हो, वो एक मैसेज ये करना चाहते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर काफी यूनिटी रिस्टोर हो गई है। एंड अब यहां से आगे जो है हम देश के लिए पार्टी काम करने वाली है। तो अब आने वाले 2 साल हैं ऋषि सुनक के पास भी, कंजर्वेटिव पार्टी के पास भी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। देश को इस जो इकोनॉमिक क्राइसिस कहिए या इकोनॉमिक डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिल्कुल आगे की चुनौतियों पर मल्होत्रा साहब धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन आगे के 2 साल से पहले अगले 2-4 दिन की बात रविंद्र सचदेव, ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि समझ में आए प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि अभी तो सांसदों ने ये ऐलान किया है कि हम ऋषि सुनक को समर्थन करते हैं, उनके साथ हैं, लेकिन अब इसके आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी धीरे धीरे? देखिए, जो अभी तक ये प्रोसेस था उसमें ये था कि आज के शाम तक, दोपहर 2 बजे तक अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट आता है तो जो इनकी पार्टी के पेइंग मेंबर्स हैं 1,60,000 70,000, उनको इलेक्ट्रॉनिक बैलेट द्वारा फ्राइडे को वोटिंग होगी और फ्राइडे शाम को रिजल्ट आ जाएगा, राइट, और वो बनेगा पार्टी का लीडर और प्राइम मिनिस्टर। अब सारे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ऋषि सुनक को क्लियर कट एक ही कैंडिडेट बचे पार्लियामेंट के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के, जो कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे सहमति हुई। तो अब केवल ये होगा, आई थिंक, कि फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर एज अ इनॉग्रेशन या टेकिंग ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो शायद कहा जा रहा है कि वो फ्राइडे को होगा। ओके, अभी ये पार्टी अपना डिक्लेयर कर देगी एंड देन प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो आई थिंक फ्राइडे को होगा, अगले 2-4 दिनों में, अगर उस प्रोसेस को हम आगे देखें तो। बिल्कुल रविंद्र साहब, आपके पास वापस लौट कर आएंगे, लेकिन जो अनाउंसमेंट हुई है वो दर्शकों को सुननी चाहिए, क्योंकि नाम का ऐलान हुआ है ऋषि सुनक के, और ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम होंगे। Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. तो संभावनाएं कभी समाप्त होती नहीं है, और ये शायद आपको इस प्रक्रिया से भी समझ में आया चल मल्होत्रा साहब, क्योंकि लगा कि बोरिस जॉनसन गए, ऋषि सुनक की दावेदारी बहुत मजबूत थी, सबसे आगे थे एक तरह से, लेकिन लिज ट्रस वो बाजी एक तरह से मार ले गई। संभावनाएं कभी समाप्त होती नहीं है, क्योंकि लिज ट्रस भी गई और अब ऋषि सुनक को पार्टी के सांसदों ने ऐलान कर दिया कि वो हमारे नेता हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इन द फर्स्ट प्लेस मुझे लगता है कि उस समय ही कंजर्वेटिव पार्टी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए था, और इस चीज का मूड जिसे कहते हैं सेंस ऑफ द हाउस यही थी कि ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज है या जिस फील्ड में वो माहिर हैं, उसकी इस समय देश को बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कि कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो पार्लियामेंटेरियंस का कॉन्फिडेंस तो उन्होंने बहुत पहले से जीत लिया था और शुरू से ही इस रेस में वो आगे थे। लेकिन एक सिस्टमैटिक कैंपेन थी लोअर लेवल पे, जो पार्टी के ग्रास रूट लेवल पे,
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत पहले जब ऋषि सुनक की इमेज बिल्ड की जा रही थी कि ये प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, तो उनके खिलाफ एक कैंपेन भी शुरू हुई थी जो उनकी वाइफ के टैक्स एस्पेक्ट्स को लेके कुछ बातें उठाई गई थी। हकीकत यह है कि वो विद इन द रूल्स उन्होंने किया था, जो कुछ किया था लोकल रूल्स, लेकिन ऐसा मानते थे कि भाई इन्हें शायद नहीं करना चाहिए, तो मॉरलिटी ग्राउंड पे उन्होंने उसको भी क्लियर कर दिया। कहने का मतलब है काफी हर्डल्स लाने की कोशिश की जी। अब ये रियलाइजेशन हुई अल्टीमेटली हर लेवल पे शायद ब्रिटेन में कि ही इज द राइट चॉइस, उसका मेरिट है, उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। अब उस पर ज्यादा हर्डल्स नहीं डालनी चाहिए और कंजर्वेटिव पार्टी भी शायद ये इमेज बाहर नहीं देना चाहती कि वो देश का समय बर्बाद कर रही है, बजाय इसके कि कोर और की इश्यूज को एड्रेस करने के वो अपनी पार्टी में ही मजाक बन के ना रह जाए उसका। रविंद्र सचदेव साहब, एक प्रश्न ये जरूर है, 194 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिलना ये भी एक तरह से बताता है कि पार्टी ने भी मान लिया है कि अब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वो जनता पर टैक्स की शक्ल में भी जा सकते हैं, जो ऋषि सुनक पहले से ऐलान करते रहे कि हम ये लिजलिजी व्यवस्था शायद नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक मजबूत व्यवस्था बने जो अर्थव्यवस्था को उतनी मजबूती दे। थैंक यू। जी हाँ, आई मीन डेफिनेटली देखिए, रास्ता ब्रिटेन के लिए आगे केवल यही है। एक सही है ना, जितनी चादर उतना पांव पसारो। ब्रिटेन की और बहुत सारे देशों की सबके हालात ये हो रहे हैं कि इन्होंने जो डेट्स लिए जा रहे हैं और खर्चे किए जा रहे हैं, कैसे होंगे टैक्स और बेनिफिट्स का बैलेंस। तो सुनक ने जो कहा है, और आने वाले दिनों में केवल यही नहीं है, टैक्स थोड़े बहुत बढ़ेंगे, एट द सेम टाइम स्पेंडिंग भी कम होगी जो सरकार खर्चे करती है पब्लिक सेक्टर में। यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस, यूके का पोस्टल डिपार्टमेंट इत्यादि में स्पेंडिंग कट भी होगा। तो हार्ड डिसीजंस हैं आगे। बट कमिंग टू योर पॉइंट, एब्सोल्युटली यस, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ऋषि सुनक को पिछली बार भी जब हुआ था जब 2 कैंडिडेट निकले थे जिनके नाम गए थे वाइडर पार्टी के मेंबर्स के पास, लिज ट्रस और ऋषि सुनक, तब भी सुनक को ज्यादा वोट्स मिले थे कंपेयर टू लिज ट्रस, राइट। वो हारे वाइडर मेंबरशिप बेस में, अब की बार भी उन्हें ज्यादा मिले। तो क्लियर कट ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो मेजॉरिटी पार्टी है ब्रिटेन की, उसके अंदर मेजॉरिटी एमपीज बिलीव करते हैं कि ऋषि सुनक जो रास्ता चलाएंगे आगे, वही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है देश के लिए। एंड ऑब्वियसली उनका बैकग्राउंड एज वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, गोल्डमैन सैक्स वगैरह, टेक्नोक्रेट जैसा बैकग्राउंड है इसका। ओके, तो होप ये है वंस अगेन, लाइक ये टर्न अराउंड सीईओ आएंगे, बहुत होप्स है, बट सबको पता है कि ज्यादा ये कर भी नहीं पाएंगे इनके पास, क्योंकि इस समुद्र में इतने तूफान चल रहे हैं, ये अपनी किश्ती को बड़ी मुश्किल से कुछ आगे ले जा पाएंगे। बट शायद यही बेस्ट कैप्टन हो सकते हैं इस समय यूनाइटेड किंगडम के। बिल्कुल, लेकिन मल्होत्रा साहब, एक बात जो है वो भारतीय लोग जिस पर थोड़े से खुश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यकता शायद इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत बड़े नीतिगत बदलाव तो शायद देखने को ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर है कि पहले जो चर्चिल साहब ने एक बार कहा कि भारतीय नेतृत्व के लायक नहीं है या वो लीडरशिप के उनके अंदर उस तरह की है नहीं कि वो देश चला सके, आज एक भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। नहीं जी, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंडियंस है, इंडियन डायस्पोरा है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो पे जो उसका रेपुटेशन आज की तारीख में है, कोई भी फील्ड आप उठा के दे, नासा के साइंटिस्ट से लेकर पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, तो इंडियन ओरिजिन के लोगों ने काफी अपना नाम और रुतबा बनाया है। बट मैं सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन ऐड करना चाहता हूं कि हमें ज्यादा इसके बारे में रिटोरिक नहीं होने की जरूरत है। 2 वजह हैं। ये भारतीय मूल के जरूर हैं, बट ऑल सेड एंड डन ये ब्रिटिश सिस्टम का ही प्रोडक्ट है। ये पैदा भी यूके में ही हुए, पढ़े लिखे भी वहीं, और वहीं के हिसाब से वहीं की जनता से चुन के यहाँ आए, और इससे कोई इस तरह की हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि ऋषि सुनक चूंकि इंडियन ओरिजिन के हैं तो वो आएंगे तो बहुत सारे जो हैं भारतीयों के लिए या भारत के फेवर में वो कुछ डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन अल्टीमेटली, ये तो बिल्कुल ठीक बात है जो आप कह रहे हैं कि भारत के फेवर में या ब्रिटेन के जो हित हैं उनके खिलाफ वो किसी कीमत पर नहीं जा सकते। लेकिन सवाल यह है कि उनके विरोधियों ने ये जरूर बताने की कोशिश की कि ये श्वेत नहीं अश्वेत है, ऐसे व्यक्ति हैं। ये से ही बार बार दिखाने की कोशिश की गई कि अपना जो सनातनी धर्म है उसको लेकर स्टैंड लेने वाले व्यक्ति हैं। तो कोशिश तो विरोधियों ने उसी तरह से की है।
No, definitely. There was a campaign, a systematic campaign थी इनके अगेंस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है जो समझदार लोग हैं उन्होंने इस बात को एहसास किया, इस बात को एक्नॉलेज किया कि आज देश को जरूरत है मेरिटोक्रेसी की। तो हमें एक ऐसा इंसान को चुनना चाहिए जो मेरिट के बेसिस पे हम जिसे चुने। भूल जाओ कि उसका ओरिजिन क्या था, भूल जाओ उसका कलर क्या, भूल जाओ उसका रिलीजियस इंक्लिनेशंस क्या है। एक ऐसा आदमी जो देश को करंट इकोनॉमिक इम्पासे से बाहर निकाल के ला सके, और बेस्ट बेट उन्हें ऋषि सुनक ही दिखाई दे रहे थे। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपर्टीज है। कितने सफल होते हैं कितने नहीं सफल होते ये बात की बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल समय में से गुजर रहे हैं। बहुत सी उनकी जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं ब्रिटेन की, वो उनकी अपनी जनरेट की हुई नहीं है, वो एक्सटर्नल रीजंस भी हैं। रशिया यूक्रेन वॉर भी है उसके अंदर शामिल, जिसमें इनके प्रेडेसेसर ने बहुत बढ़ चढ़ के जो है एक पोजीशन ली एंटी रशिया और ये सब। तो इन सब चीजों का देखना, तो मुझे ये लगता है कि पहले साल में ये काफी कड़े कदम उठाएंगे, और चूंकि इलेक्शंस 2 साल बाद हैं, ही कैन अफोर्ड टू डू दैट। 1 साल खड़ी हुई दवा पिलाएंगे, और अगर उसका रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए, उस पर बिल्डअप करके फिर 2 साल बाद ये पब्लिक अपने इलेक्टोरेट्स में जाएंगे पॉपुलर मैंडेट के लिए। ये मुझे लगता है ये अप्रोच होनी चाहिए, है वो भी शायद ये बात असल में वहां के सांसद भी मान रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, और शायद जनता भी इस बात को कबूल कर रही है। एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था रविंद्र सचदेव कि फैसले लिजलिजे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले जिन्हें जिम्मेदारी दी गई लिज ट्रस को, उनके जो फैसले थे उनमें कहीं ना कहीं ये छाप थी कि जनता पर बर्डन नहीं डालना है, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और शायद ऋषि सुनक जो हैं वो बहुत स्पष्टवादी हैं, भले ही पीछे रह जाएं, लेकिन साफ तौर पर अपनी स्पीचेस में बार बार कहते रहे कि ये कड़े कदम ब्रिटेन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सेंटर राइट है, और एक तरह का कॉमन सेंस बता रहे थे, भैया आपको अपनी बैलेंस, जितनी कमाई उतना ही खर्चा करेंगे ना, और जितना लोन लेने जाएगी ब्रिटिश सरकार, दुनिया में हमें कौन कर्जा देगा और किस रेट पे देगा, तो उस सब का बैलेंस लेकर के कॉमन सेंस ये कह रहे थे। पर जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहे थे कि वो से कोई इनको गोल्ड A+ रिटर्न आएंगे, बट वही एक मेन रास्ता है, दैट्स वन। सेकेंडली, अभी इंटरेस्टिंग बात है, आप कह रहे थे ना डायस्पोरा का और कि इनका सोच। देखिए अमेरिका में भी और कई जगहों में कहा जाता है मजाक में कि ये हम देसी लोग ना वहां पटेटो होते हैं, आलू, ब्राउन ऑन द आउटसाइड व्हाइट इनसाइड। तो बहुत सारे लोग इंडियन डायस्पोरा के बच्चे जो वहां पैदा हुए हैं वो डेफिनेटली भारतीय मूल के हैं, भारतीय वैल्यूज हैं उनमें, पर जो वो बचपन से हुए हैं ना, तो वो पूरी वाइट कोट अनकोट थिंकिंग भी है, तो वो भी एक फैक्टर है। बट इन सबको बहुत फायदा होगा इंडियन डायस्पोरा में, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि देखिए हम जो भी हैं इंडियन ओरिजिन के, ये वो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास आगे बढ़ने की। तो इंडियन डायस्पोरा को बहुत इसका हिस्टोरिक दिन है मेरे ख्याल से। एक तीसरा क्विक पॉइंट मैं कहूंगा जो कि इनके अगेंस्ट कैंपेन चला था, हाँ, कि भाई इनकी वाइफ ने टैक्स इवेजन का करा, कि ये बहुत वेल्दी फैमिली से आते हैं, बाय द वे खुद आते हैं, राइट, स्टैनफोर्ड गए एटसेट्रा। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में चलती हैं। अगर आज की तारीख में ब्रिटेन में कोई मानो जूविश कैंडिडेट भी आ रहा होता ना, या अमेरिका में आता है, या कैथोलिक कैंडिडेट आता है अमेरिका में, कैनेडी पहला कैथोलिक क्रिश्चियन था, उसके खिलाफ ये कैंपेन चला था कि ये तो देश के सारे सीक्रेट पोप के पास जाके कॉन्फेशन में बता देगा, क्योंकि कैथोलिक्स में सिस्टम होता है ना, आप चर्च में जाकर के अपने सिन, अपनी कमियों को कॉन्फेस करते हो अपने पास्टर से, तो उसके खिलाफ ये कैंपेन चला था कि ये कैथोलिक है, ये तो ऐसा कर देगा। तो पॉलिटिक्स में और पब्लिक ओपिनियंस में हर साइड अपने हिसाब से दूसरे को डाउन करने के लिए, पैर खींचने के लिए प्रयास पूरे करता है। तभी डेफिनेटली जो थोड़ा अनकॉमन सा कैंडिडेट हो, अनयूजुअल कैंडिडेट हो, जैसे कि ऋषि सुनक है इस समय, एक इंडियन डायस्पोरा के नॉन व्हाइट पहली बार ब्रिटेन में आना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और ऋषि सुनक को समझना है तो थोड़ा सा विस्तार से हम बताने की कोशिश करते हैं कि ऋषि सुनक क्यों खास हैं, उनका पहला परिचय एक तरह से क्या रहा है, यह हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2015 में वो पहली बार वहां पर सांसद बने। 2015 में पहली बार ऋषि सुनक सांसद बने, और साल 2018 में थेरेसा सरकार में
आवास मंत्री भी ऋषि सुनक रहे। तो इसके अलावा साल 2019 में तीसरी बार वो सांसद चुने गए, सांसद बने, और साल 2020 में जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे, बोरिस जॉनसन, जिसके खिलाफ ऋषि सुनक बाद में हो गए। 2015 में जब पहली बार सांसद बने तो गीता की शपथ उन्होंने ली थी। ये जो है, ये कुछ खास बातें हैं ऋषि सुनक के बारे में। और 2015 से लेकर 2022, अमूमन अचल मल्होत्रा साहब, कहा जाता है कि राजनीति थोड़ी सी कठिन चीज है, समय लेती है आपका, और समय के साथ ही मौका मिलता है। लेकिन जिस सरकार में वित्त मंत्री रहे, उस प्रधानमंत्री के फैसलों से सहमत ना होना और सिर्फ कुछ सालों के भीतर इतना मजबूत हो जाना कि आप प्रधानमंत्री के सबसे मजबूत दावेदार ही नहीं, अब चुन लिए गए हैं कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस सफर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, दिस स्पीक्स, ये उनके मेरिट और उनके क्रेडेंशियल्स की बात है। 7 साल में आप अगर पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और उसके विद इन 7 साल के अंदर अंदर आप एक इतनी अपनी पार्टी में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी की फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, आपके क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं, आपसे उम्मीदें की जाती हैं कि आप देश को मुश्किल, और ये ऐसी परिस्थितियों में है जब देश उनका मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसे में कमान उनके हाथ में देने के लिए लोग तैयार हैं। तो ये अपने आप से ही बताता है कि उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये काफी मुझे लगता है कि हाँ, ये लगता बहुत कि हाँ 7 साल में कैसे हो गया। तो जाहिर है कि करिश्मेटिक लीडर हैं या करिश्मेटिक पर्सनालिटी तो है, कम से कम अगर ये पॉपुलर करिश्मेटिक लीडर नहीं है तो कम से कम करिश्मेटिक पर्सनालिटी तो है ही इनके अंदर, और मैरिट तो है ही, जिसकी अभी हमने रिकॉग्निशन की बात करी। क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रिटिशर्स इन छोटी चीजों से ऊपर उठे हैं कि रंग भेद, रिलीजन, बैकग्राउंड, इन सब चीजों को भुला के उन्होंने एक ऐसे इंसान में उम्मीद जगाई है जिसे उन्हें लगता है कि उसके पास ऐसी स्किल्स है, ऐसी कैपेबिलिटीज है, ऐसी कैपेसिटी है कि उन्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल के ले जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा आने वाले समय में, वो तो फिर बात की बात है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में जब झंझावात से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जूझ रही है और एक तरह से मझधार में लिज ट्रस उसको छोड़कर आगे बढ़ गई हैं, तब क्या ऋषि सुनक उसको संभाल पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है।